प्यारे दोस्तों, आज हम आपको भिंडी के बारे में बताने वाले हैं। भिंडी खाना कैसा है, भिंडी खाने के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, भिंडी खाने के बाद कौन सी दो चीजें नहीं खानी चाहिए, और अगर भिंडी खाने के बाद ये दो चीजें खा ली जाएं तो ये फायदे के बजाय नुकसान दे सकती हैं और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो वो दो चीजें कौन सी हैं, आगे हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्जियां अल्लाह ताला की खास नेमतों में से हैं और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन हर तरह की सब्जी बआसानी मिल जाती है। सब्जियों में तमाम गिजाई अज्जा, विटामिन, मादनियात और खास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ पत्तों वाली सब्जियां खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, याद रहे कि भिंडी अपने अंदर बहुत सारी खूबियों और बहुत फायदे लिए हुए है। इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे कि इस सब्जी के बारे में कुछ एहतियात भी बताई जाती है और कहा जाता है कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीजें इस्तेमाल कर ली जाएं तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए किसी किस्म का खतरा मोल लेने से बेहतर यह है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीजों का इस्तेमाल कभी भी न किया जाए। इससे पहले हम आपको उन दो चीजों के बारे में बताएं, आइए हम आपको भिंडी की गिजाइत और फायदों के बारे में बताते हैं। याद रहे कि भिंडी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हालांकि यह भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें से चंद मोटे मोटे फायदों से आपको आगाह किया जाता है। दोस्तों, आम सब्जी होने के बावजूद भी भिंडी में विटामिन और फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां और खास तौर पर गुर्दे की बीमारी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। भिंडी में ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये खून में शक्कर की मिकदार पर काबू रखती है। सन 2011 में की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शक्कर कम हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निजाम को बेहतर बनाते हैं, और गुर्दे की बीमारियों से लड़ने के लिए भी भिंडी का बहुत अहम किरदार होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भिंडी हमारे हाजमे के निजाम को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार मौजूद होती है, जो हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत फायदेमंद है। भिंडी एक ऐसे सप्लीमेंट का नाम भी है जो फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो चीजें हैं जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए जरूरी करार दी जाती हैं, वो भिंडी में मौजूद होती हैं। दोस्तों, याद रहे, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि भिंडी पोटेशियम के हुसूल का भी बेहतरीन जरिया है, जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जुज्व है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक तरह से होता है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरा रखती है, और डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीटा कैरोटीन, लियोटीन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि बुढ़ापे में आंखों की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2000 में की गई एक रिसर्च से यह मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का यह कहना है, अगर रोजाना अपने खाने में
थोड़ी सी भिंडी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत फायदा होता है। ये फायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि जिन बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी के इस्तेमाल से फायदा होता है। दोस्तों, ये थे चंद ऐसे फायदे जो आप भिंडी के इस्तेमाल से बआसानी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीजें कभी ना खाएं, तो याद रहे कि वो दो चीजें जो कि भिंडी के फौरन बाद ना खाई जाएं, वो करेला और मूली है। डॉक्टर्स ने भिंडी के इस्तेमाल करने के बाद इन दो चीजों का इस्तेमाल करने से मना किया है। उनका कहना है कि भिंडी के इस्तेमाल के बाद करेला हरगिज ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन सकता है और ये जहर हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि भिंडी खाने के फौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। दोस्तों, दूसरी जो सब्जी जो आपको करेला खाने के बाद नहीं खानी चाहिए वो मूली है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि करेला खाने के फौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफेद धब्बे पड़ने का अंदेशा है, जिसे आम जबान में हम लोग सफेद दाग कहते हैं, और ये मछली के बाद दूध पीने से भी या मछली के साथ दही खाने से भी हो सकता है। बाज मर्तबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं और बाज मर्तबा ये बहुत तेज निकलते हैं, और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक कि इनका कोई सही और लंबा इलाज न कराया जाए, और बाज मर्तबा तो ये इलाज से भी खत्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। दोस्तों, इन सब बातों पर खुद भी अमल कीजिए और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, याद रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मर्तबा जो सेहत को नुकसान पहुंच जाता है तो फिर उसकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने खाने पीने में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में एक बड़ी खराबी यह है कि वो सब्जी नहीं खाते, बल्कि सब्जी के नाम से वो चिढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। यहाँ वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को गोश्त मछली खिलाने के साथ साथ सब्जी का भी इस्तेमाल कराएं, और साथ में जो एहतियात बताई गई है उनका जरूर ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म के खतरे से महफूज रहा जा सके। दोस्तों, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से आज भिंडी के फायदे और भिंडी खाने के बाद क्या कुछ नहीं खाना चाहिए ये समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात बआसानी आपकी समझ में आ गई होगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये भी जरूर लिखें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।